धेनु का शुल्क का उद्धार और ग्वालवालों को काले नाग के विष से बचाना। परीक्षित, यह सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनको कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नाग पाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला अपने फन ऊंचा करके फुफकारे मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथनों से विष की फुहारें निकल रही थी। उसकी आंखें अस्थिर थी और इतनी लाल लाल हो रही थी मानो भट्ठी पर तपाया हुआ खपरा रखा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। उस समय काले नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने का दाव देखता हुआ पैतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हो गए। कालिए नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थी। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलवों की ललिमा और भी बढ़ गई। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं की आदि प्रयोतक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं तब वे बड़े प्रेम से मृदंग निकाले, ढोल नगाड़े आदि बाजे बजाते हुए सुंदर सुंदर गीत गाते हुए पुष्पों की माला करते हुए अपने को निछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ
परीक्षित, कालिए नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इससे कालिए नाग की जीवन शक्ति छीन हो चली। वह मुंह और नाखूनों से खून गलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आंखों से विष गलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकारे मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर बंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर 100 खून की बूंदें पड़ी थी। उनसे ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। परीक्षित, भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिए के फन रूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी और उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिए नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उनके छत्र के समान फन छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में दौड़ी दौड़ी आई। कालिए नाग की पत्नी अपनी पति की दशा देखकर भगवान के शरण में दौड़ी दौड़ी आई। वे अत्यंत आतुर हो रहे थे। डर के मारे, भय के मारे उनके वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केश की चोटियां भी बिखर रही थी। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गई और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। नाग पत्नियों ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु
और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने के लिए। आप किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने के लिए और उसका परम कल्याण करने के लिए। आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया है। यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। यदि यह अपराधी ना होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझती हो। अवश्य पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है। तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि सर्वजीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। भगवान हम नहीं समझ पाती कि यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। प्रभु, जो आपके चरणों की धूली शरण ले लेते हैं वे भक्तजन स्वर्ग का राज या पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते हैं, न वे रसातल का ही राज्य चाहते हैं और ना तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अनिमादी योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती है। यहां तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले केवल मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते हैं। स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण प्राप्त हुई है जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के भयावह संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होकर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान है।
खजाने हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आपका स्वरूप अपराकृत दिव्य चिन्हमय है। प्राकृतिक गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार कर रहे हो। आप प्रकृति में शोध उत्पन्न करने वाले काल हैं। काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्व रूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं। प्रभु, पंचभूत उनकी तन मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सबका खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। आप देश, काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस विकार रहित और सर्वज्ञ है। ईश्वर है कि नहीं है? ईश्वर है कि नहीं है? सर्वज्ञ है कि नहीं? अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप ही हैं। शब्दों रूप में भी है तथा उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही है। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण है उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने के विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग है। इन दोनों के मूल भेद भी स्वयं आप ही हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप शुद्ध सत्व में वसुदेव के पुत्र वसुदेव, शंकरसन एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चक्रव्यूह के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप अंतःकरण और उसके वृत्तियों के प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढक रखते हैं। उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश है। हम आपको नमस्कार करते हैं।
आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। हसीकेश, आप मननशील आत्मा राम है। आप मननशील आत्मा राम है। मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्व रूप भी है। आप विश्व के अध्यास तथा अपवाद के साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्य भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी अत्यंत निर्विकति के भी कारण है। आपको हमारा नमस्कार है। आपको हमारा नमस्कार है। प्रभु, यद्यपि कर्तापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय है, तथापि अनादि काल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ है। आप सत्य संकल्प है। इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं। सत्वगुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत और तमोगुण प्रधान मूढ़। वे सबकी सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी इस समय आपको सत्वगुण प्रधान शांत जनी विशेष प्रिय है, क्योंकि आपका यह अवतार और ये लीलाएं साधु जनों की रक्षा तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए ही है। संतात्मन स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। शांतमन स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। यह मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए। अब यह सर्प मरने वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं। अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हम आपकी दासी हैं। हमें आप आज्ञा दीजिए। आपकी क्या सेवा करें, आपकी क्या सेवा करें। क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन, आपकी सेवा करता है, वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है।
वह सब प्रकार के भयों से, डर से छुटकारा पा जाता है। अगर ये भगवान की काम है, मंदिर पर भगवान के कामों में भी अगर कोई साधु पुरुष बोल दे कि थोड़ा झाड़ू लगा दो, इसकी तो नानी याद आ जाती है, डंडा उठा लेते हैं। बोलो कहां जाओगे? नर्क में भी जगह मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। ऐसे उद्दंडता करते हो तुम लोग, कर तो पाते नहीं हो, और जो करते हैं उससे झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो। सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ये भगवान की काम है, हमारा काम नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, परीक्षित भगवान के चरणों की ठोकरों से कालिए नाग के फन छिन्न भिन्न हो गए थे, वह विशुद्ध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की सेवा की, स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिए नाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। कालिए नाग ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट और तमोगुनी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। विश्वविधाता आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवान, आपकी सृष्टि में हम सर्व भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं, फिर अपने पर्यंत से इस दुस्तज माया का त्याग कैसे करें? आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं। और आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे कृपा कीजिए या दंड दीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कालिए नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा सर्प से कि सर्प, अब तुझे यहां नहीं रहना चाहिए, अब तुझे यहां नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र यहां से समुद्र में चला जा। अब गौएं और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करेंगे। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण, ध्यान
तथा कीर्तन करेगा उसे सांपों से कभी भय न होगा। मैंने इस कालिए दावे कीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा ध्यान करता हुआ, स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे नहीं खाएंगे। अब गरुड़ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिए नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें खुश किया, प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों और पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं, बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया, मीठा हो गया। श्याम